नमस्कार दोस्तों, राजस्थान भूगोल विषय की इस कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। हमारी इस कक्षा में हमारा टॉपिक चल रहा था राजस्थान के खनिज, और इन्हीं खनिजों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज की इस कक्षा में हम करेंगे राजस्थान के बहुमूल्य खनिज। बहुमूल्य खनिजों का अध्ययन करेंगे। बहुमूल्य खनिज, या इन्हें कह दें मूल्यवान खनिज। मूल्यवान खनिज, मूल्यवान खनिज हो जाएंगे। तो बहुमूल्य खनिज या मूल्यवान खनिज जो है वो राज्य के अंतर्गत कौन कौन से रहते हैं उनका अध्ययन करेंगे। और इन खनिजों की श्रृंखला में हम सबसे पहले खनिज का अध्ययन करेंगे, और वो खनिज कौन सा रहेगा? पन्ना खनिज। पन्ना जो कि एक बहुमूल्य खनिज रहता है। पन्ना को ही कुछ अन्य नामों से जाना जाता है। तो पन्ना को किस नाम से पुकारा जाता है? एमरोल्ड के नाम से। एमरोल्ड। तो पन्ना का ही अन्य नाम क्या रहता है? एमरोल्ड खनिज। और इसे ही अन्य किस नाम से पुकारते हैं? हरी अग्नि के नाम से पुकारते हैं। हरी अग्नि के नाम से पुकारते हैं। तो एमरोल्ड या हरी अग्नि राज्य के किस खनिज का नाम रहता है? तो वो रहता है पन्ना खनिज का नाम रहता है। इस पन्ना का जो रंग है वो कैसा रहता है? हरा रंग रहता है। कौन सा रंग पाया जाता है? पन्ना का हरा रंग पाया जाता है। और यहां से महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि पन्ना का ये हरा रंग जो है वो किसकी वजह से पाया जाता है? तो पन्ना में हरे रंग की मात्रा जो है वो किसकी वजह से? आयरन सल्फाइड की वजह से। सल्फाइड, आयरन सल्फाइड की वजह से जो है वो पन्ना का रंग कैसा पाया जाता है? हरा रंग पाया जाता है। तो पन्ना को किस नाम से पुकारते हैं? एमरोल्ड या हरी अग्नि के नाम से पुकारते हैं। और पन्ना का रंग किस प्रकार का है? तो हरा रंग रहता है, जो आयरन सल्फाइड की वजह से पाया जाता है। राजस्थान के अंतर्गत पन्ना जो क्षेत्र है, राजस्थान में पन्ना की जो परत या बेल्ट जो पाई जाती है वो बेल्ट किस नाम से पुकारी जाती है? ग्रीन फायर बेल्ट के नाम से पुकारी जाती है। किस नाम से? ग्रीन फायर बेल्ट के नाम से जो है वो इसे पुकारते हैं। और वो पेटी जो है वो राज्य में राजसमंद से अजमेर क्षेत्र में विस्तृत है। कहां से? राजसमंद से अजमेर क्षेत्र में है। और राजसमंद का एक क्षेत्र रहता है काला गुमान क्षेत्र। तो काला गुमान राजसमंद से लेकर के राजगढ़ अजमेर तक के क्षेत्र को हम किस नाम से पुकारते हैं? ग्रीन बेल्ट के रूप में पुकारते हैं। तो ये यहां पर महत्वपूर्ण प्रश्न रहता है कि पन्ना क्षेत्र के अंदर ग्रीन फायर बेल्ट, ग्रीन फायर बेल्ट का संबंध किससे रहता है? तो ग्रीन फायर बेल्ट जो है वो राज्य के अंदर कहां तक पाई जाती है? तो काला गुमान क्षेत्र से लेकर काला गुमान क्षेत्र से और कहां तक रहती है? राजगढ़ क्षेत्र तक। राजगढ़ क्षेत्र, काला गुमान क्षेत्र से राजगढ़ क्षेत्र तक जो है वो किस बेल्ट का विस्तार रहता है? ग्रीन फायर बेल्ट का विस्तार रहता है। किसका होता है? ग्रीन फायर बेल्ट का विस्तार रहता है। तो पन्ना जो है वो ग्रीन फायर बेल्ट के रूप में राज्य के काला गुमान क्षेत्र से लेकर अजमेर के राजगढ़ क्षेत्र तक विस्तृत है। और राज्य में पन्ना मंडी जो है, पन्ना मंडी कहां पर अवस्थित है? पन्ना मंडी जो है वो राज्य में कहां पर अवस्थित है? तो पन्ना मंडी का संबंध राज्य के किस जिले से रहता है? जयपुर जिले से रहता है। तो पन्ना मंडी राज्य में कहां विस्तृत है? तो जयपुर में रहती है। तो ये कुछ एक सामान्य बात रहती है जो किससे संबंधित है? पन्ना खनिज से रहती है। भी पन्ना खनिज को अन्य किस नाम से पुकारते हैं? तो एमरोल्ड खनिज या हरी अग्नि खनिज के रूप में पुकारते हैं। पन्ना का हरा रंग जो है वो किसकी वजह से?
आयरन सल्फाइड की वजह से पन्ने का हरा रंग पाया जाता है। इसके बाद देखें तो पन्ना क्षेत्र जो है राज्य में अवस्थित है और उस क्षेत्र का एक फेमस भाग है ग्रीन फायर बेल्ट। तो जहां से पन्ने का उत्पादन होता है वो एक पेटीनुमा भाग है जो काला गुमान क्षेत्र राजसमंद से लेकर राजगढ़ क्षेत्र अजमेर तक विस्तृत है। उस पूरी बेल्ट को, उस पूरी पेटी को हम किस नाम से पुकारते हैं? ग्रीन फायर बेल्ट के नाम से पुकारते हैं। और राज्य में पन्ना मंडी का संबंध कहां से रहता है? जयपुर जिले से। तो जयपुर को हम पन्ना मंडी के रूप में पुकारते हैं। तो ये विशेषता हमारे पास में पन्ना खनिज की रहती है। अब हम देखते हैं राज्य के मानचित्र में कि पन्ना क्षेत्र जो है वो राज्य के किन किन जिलों के अंदर विस्तृत रहता है। भी पन्ना का उत्पादन जो है वो राज्य के किन किन जिलों से होता है, वो उत्पादन की दृष्टि से राज्य के महत्वपूर्ण क्षेत्र रहते हैं जिनका अध्ययन हमें इस टॉपिक के अंदर करना है। तो ये है हमारा राजस्थान का मानचित्र। और इस राजस्थान के मानचित्र में अगर क्षेत्रों का अध्ययन करें तो क्षेत्र आ जाता है एक महत्वपूर्ण राजसमंद क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र रहेगा? राजसमंद क्षेत्र। और इस राजसमंद क्षेत्र में स्थान कौन सा रहता है? काला गुमान, काला गुमान क्षेत्र रहता है। तो काला गुमान क्षेत्र राजसमंद जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? पन्ना उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। एक जिले के रूप में पूछे तो कौन सा जिले का जिक्र होगा? राजसमंद जिले का जिक्र होता है। इसके बाद में दूसरा महत्वपूर्ण जिला कौन सा रहता है? वो रहता है अजमेर जिले का। कौन सा रहेगा? अजमेर जिले का। और अजमेर जिले में अगर स्थान देखें तो कौन कौन से आ जाएंगे? एक स्थान जो बहुमूल्य स्थान है वो तो कौन सा है? राजगढ़ क्षेत्र अजमेर रहता है। इसी प्रकार से दूसरा स्थान कौन सा आ जाता है? भूबानी क्षेत्र। कौन सा रहेगा? भूबानी क्षेत्र। और तीसरा स्थान कौन सा आ जाएगा? मोहागी क्षेत्र। भूबानी क्षेत्र, मुहागी क्षेत्र, राजगढ़ क्षेत्र, ये किससे संबंधित है? ये अजमेर से संबंधित क्षेत्र रहते हैं जो किस खनिज हेतु फेमस है? पन्ना उत्पादन हेतु फेमस रहते हैं। इसी श्रृंखला में अन्य अगर देखा जाए तो कौन सा रहता है? पाली जिला रहता है। कौन सा? पाली जिला रहता है। तो पाली क्षेत्र जो है इसमें कौन कौन से भाग हैं? एक रहता है गढ़वाली और कहां तक है? मारवाड़ क्षेत्र तक विस्तृत है ये भाग। तो गढ़वाली मारवाड़ क्षेत्र का संबंध कहां से रहता है? पाली से। काला गुमान क्षेत्र का संबंध कहां से रहता है? राजसमंद से। राजगढ़, भूबानी और मुहागी क्षेत्र का संबंध अजमेर से रहता है। और इसी प्रकार से एक जिला और है और वो जिला कौन सा है? उदयपुर जिला। कौन सा हो जाएगा? उदयपुर जिला। और उदयपुर जिले में कौन सा होता है? गोगुंदा क्षेत्र। गोगुंदा क्षेत्र प्रसिद्ध रहता है। तो गोगुंदा क्षेत्र उदयपुर, पाली का गढ़वाली मारवाड़ क्षेत्र, राजसमंद का काला गुमान क्षेत्र, अजमेर का राजगढ़, भूबानी और मुहागी क्षेत्र जो है वो किस खनिज हेतु प्रसिद्ध है? पन्ना खनिज हेतु प्रसिद्ध रहता है। तो ये विशेषताएं हमारे पास में किस खनिज की रहती है? पन्ना खनिज की रहती है, जो कि इस राजसमंद क्षेत्र के काला गुमान क्षेत्र से लेकर के और राजगढ़ अजमेर के मध्यवर्ती भाग में जो विस्तृत खंड है उसे हम किस नाम से पुकारते हैं? ग्रीन फायर बेल्ट के नाम से पुकारते हैं। किस नाम से? ग्रीन फायर बेल्ट के नाम से पुकारते हैं। तो ये विशेषता किसकी रहती है? पन्ना खनिज की रहती है, जो कि राज्य का एक बहुमूल्य खनिज रहता है। नेक्स्ट खनिज के रूप में हम अध्ययन करेंगे तांबड़ा खनिज का। किसका? तांबड़ा खनिज। और इसी तांबड़ा खनिज को अन्य नामों से पुकारा जाता है, जिसकी वजह से इसे किस नाम से पुकारते हैं? इसे कहते हैं रक्तमणि के रूप में पुकारते हैं, गार्नेट के रूप में भी पुकारते हैं और फिरोजा के रूप में भी पुकारा जाता है। तो ये कुछ एक उपनाम रहते हैं तांबड़ा के। तो दूसरा हमारा बहुमूल्य खनिज कौन सा हो जाता है? तांबड़ा खनिज हो जाता है। तांबड़ा खनिज हो जाता है। और इस तांबड़ा का अन्य नाम क्या रहता है? इसे हम कहते हैं रक्तमणि। क्या कहते हैं?
रक्तमणि के रूप में पुकारते हैं, इसे हम क्या कहेंगे, गार्नेट, गार्नेट उपनाम से पुकारते हैं, और इसे हम क्या कहते हैं, फिरोजा कहते हैं, फिरोजा। तो ये सभी नाम जो है वो किस खनिज के रहते हैं, तांबड़ा खनिज के रहते हैं। किस खनिज के रहते हैं, तांबड़ा खनिज के रहते हैं। तो तांबड़ा खनिज, रक्तमणि, गार्नेट या फिरोजा। इस तांबड़ा खनिज का मुख्यतः रंग कैसा होता है, इस खनिज का रंग जो है वो लाल होता है। कैसा होता है, लाल रंग का जो है वो तांबड़ा खनिज होता है। और किस वजह से होता है इसका लाल रंग, तो इसका लाल रंग जो है वो आयरन ऑक्साइड की वजह से होता है, ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड की वजह से जो है वो तांबड़ा खनिज का रंग कैसा होता है, लाल होता है। तो ये सभी विशेषता किसकी रहती है, तांबड़ा खनिज की रहती है। तांबड़ा खनिज जो है वो रक्तमणि, गार्नेट, फिरोजा के नाम से पुकारा जाता है, और इसका मुख्यतः रंग कैसा होता है, लाल होता है। और किसकी वजह से होता है, आयरन ऑक्साइड की वजह से जो है वो तांबड़ा का रंग लाल होता है। अब देखते हैं हम तांबड़ा खनिज की मूलभूत विशेषताओं के रूप में कि ये तांबड़ा खनिज जो है वो राज्य के किन किन जिलों में और किन किन स्थानों पर विस्तृत रहता है। तो अब देखते हैं हमें राजस्थान के मानचित्र में इस खनिज की मूलभूत विशेषता को। तो ये है हमारा राजस्थान का मानचित्र, और जिसमें हम राज्य के अलग अलग क्षेत्रों का अध्ययन जो है वो इस मानचित्र में प्रदर्शित करते हुए करेंगे। तो अब देखते हैं तांबड़ा खनिज जो है वो राज्य के बहुमूल्य क्षेत्र के रूप में देखें तो कौन सा क्षेत्र रहता है, टोंक जिला रहता है। सबसे फेमस जिला कौन सा रहता है तांबड़ा उत्पादन के लिए, टोंक जिला रहता है। और टोंक जिले में अगर स्थान देखें तो कौन सा आ जाता है, राजमहल क्षेत्र आ जाता है, राजमहल क्षेत्र टोंक जिले का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र रहता है। इसके अलावा देखें तो कौन सा आ जाएगा, जनकपुर क्षेत्र आ जाएगा, जनकपुर क्षेत्र। तो जनकपुरा लिख देते हैं, तो राजमहल क्षेत्र, जनकपुरा क्षेत्र आ जाता है। इसके अलावा आएगा देवली क्षेत्र, देवली क्षेत्र रहता है, या फिर गांवरी क्षेत्र, कौन सा हो जाएगा, गांवरी क्षेत्र हो जाएगा, या आ जाएगा कुशलपुरा क्षेत्र, कुशलपुरा क्षेत्र। तो ये सभी क्षेत्र जो है वो तांबड़ा उत्पादन के प्रसिद्ध हैं, जो किस जिले में पड़ते हैं, टोंक जिले में पड़ते हैं। तो टोंक जिले का राजपुरा क्षेत्र, जनकपुरा क्षेत्र, देवली, गांवरी और कुशलपुरा क्षेत्र है। तो राजमहल, जनकपुरा, देवली, गांवरी, कुशलपुरा क्षेत्र किस जिले के प्रसिद्ध है, टोंक जिले के प्रसिद्ध है। और ये सभी क्षेत्र किस खनिज हेतु प्रसिद्ध है, तांबड़ा उत्पादन हेतु प्रसिद्ध रहते हैं। इसके बाद में जो है वो जिला आता है, और वो जिला कौन सा रहता है, अजमेर जिला रहता है। कौन सा जिला रहता है, अजमेर जिला रहता है। और अजमेर जिले के अगर स्थान देखें तो कौन सा आ जाएगा, स्थान का नाम है खरखारी, खरखारी क्षेत्र से लेकर के और सरवाड़ क्षेत्र, सरवाड़ क्षेत्र के मध्यवर्ती भागों में हमें किस खनिज की प्राप्ति होती है, तो तांबड़ा खनिज की प्राप्ति होती है। तो तांबड़ा खनिज जो है वो राज्य के अजमेर जिले के खरखारी सरवाड़ क्षेत्र से प्राप्त होता है। खरखारी सरवाड़ क्षेत्र, अजमेर से तांबड़ा खनिज प्राप्त किया जाता है। इसके बाद जो है वो खनिज पाया जाता है भीलवाड़ा क्षेत्र में। किस क्षेत्र में, भीलवाड़ा क्षेत्र में। और भीलवाड़ा क्षेत्र में अगर स्थान देखें तो वो स्थान कौन से आ जाएंगे, एक तो आ जाएगा बलिया खेड़ा, बलिया खेड़ा क्षेत्र, बलिया खेड़ा क्षेत्र। और इस बलिया खेड़ा क्षेत्र का संबंध कहां से है, भीलवाड़ा से। इसके बाद आता है दादिया क्षेत्र, दादिया क्षेत्र। और फिर आता है कमलपुरा क्षेत्र, कमलपुरा क्षेत्र रहता है। तो बलिया खेड़ा, दादिया और कमलपुरा क्षेत्र का संबंध कहां से रहता है, भीलवाड़ा से। तो स्थान विशेष में देखें तो हमारे पास 3 जिले रहते हैं, टोंक, अजमेर और भीलवाड़ा। इसके बाद में इस खनिज की संभावनाएं जो है वो हमारे पास किन जिलों में रहती है, एक तो है
उदयपुर जिले में। किस जिले में? उदयपुर जिले में। और एक कौन सा आ जाता है? राजसमंद जिला आ जाता है, राजसमंद जिला आ जाता है। इनसे भी तांबड़ा का उत्पादन की खोज की गई है। तो ये मूलभूत विशेषता और क्षेत्र रहते हैं जो किसके हैं? तांबड़ा के रहते हैं। तांबड़ा कोई अन्य किस नाम से पुकारता है? रक्तमणि, गार्नेट और फिरोजा के नाम से पुकारा जाता है। और तांबड़ा का रंग जो है वो लाल होता है। और लाल रंग जो है वो किसकी वजह से? तो हमारे पास में तांबड़ा का लाल रंग है आयरन ऑक्साइड की वजह से पाया जाता है। तांबड़ा जो है वो राज्य में मुख्यतः किस जिले में पाया जाता है? टोंक जिले में। टोंक जिले का मुख्य क्षेत्र कौन सा रहता है? राजमहल क्षेत्र। तो टोंक जिले के राजमहल, जनकपुरा, देवली, गांवरी, कुशलपुरा, राजपुरा, जनकपुरा, देवली, गांवरी, कुशलपुरा क्षेत्र कहां के प्रसिद्ध है? टोंक जिले के। और इनमें अगर स्थान याद रखने की बात आए तो हमारे लिए महत्वपूर्ण स्थान कौन सा हो जाता है? राजगढ़ क्षेत्र हो जाता है। इसके बाद में स्थान आता है अजमेर। अजमेर का क्षेत्र कौन सा आता है? खरखारी सरवाड़ क्षेत्र। खरखारी सरवाड़ क्षेत्र वो कहां का है? अजमेर का, जो किस खनिज हेतु प्रसिद्ध है? तांबड़ा खनिज हेतु प्रसिद्ध है। फिर स्थान आता है भीलवाड़ा का। और भीलवाड़ा क्षेत्र का बलिया खेड़ा, दादिया, कमलपुरा क्षेत्र है जो तांबड़ा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। और अन्य क्षेत्रों में उदयपुर और राजसमंद क्षेत्र आते हैं जहां से तांबड़ा उत्पादन की विशेषताएं प्राप्त हुई है। तो ये सभी विशेषताएं हमारे पास किस खनिज से संबंधित है? तांबड़ा खनिज से रहती है। और इन्हीं खनिजों की श्रृंखला में अगला खनिज हमारा रहेगा सुलेमानी पत्थर, जो कि एक बहुमूल्य पत्थर के रूप में पुकारा जाता है। तो नेक्स्ट खनिज के रूप में हम करेंगे सुलेमानी पत्थर का अध्ययन। 3 नंबर पर आ जाएगा हमारा सुलेमानी पत्थर। सुलेमानी पत्थर। सुलेमानी पत्थर कोई अन्य नाम से पुकारा जाता है। अन्य नाम क्या रहता है? एक तो नाम रहता है अकीक, और इसे क्या कहते हैं? गोमेद कहते हैं। अकीक या गोमेद। किस पत्थर को कहा जाता है? सुलेमानी पत्थर को कहा जाता है। और ये सुलेमानी पत्थर जो है कोई स्थान विशेष के लिए प्रसिद्ध नहीं है, मुख्य रूप से जिले हैं जिनमें सुलेमानी पत्थर जो है वो प्राप्त किया जाता है। और सुलेमानी पत्थर के लिए जिले जो है वो किन का जिक्र किया जाता है? झालावाड़ जिले का। तो झालावाड़ क्षेत्र में, इसके अलावा कोटा जिले में, कोटा में, इसके अलावा आ जाता है चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ जिला आ जाता है। और चित्तौड़गढ़ के अलावा आ जाता है बांसवाड़ा जिला। तो इन क्षेत्रों से हमें किसकी प्राप्ति होती है? सुलेमान पत्थर की प्राप्ति होती है, जो राज्य के इन जिलों में इसका विस्तार है। और जिलों में विस्तार कहां कहां? झालावाड़, कोटा, बांसवाड़ा और चित्तौड़गढ़ क्षेत्रों में जो है वो इस पत्थर का विस्तार पाया जाता है। तो अब देखते हैं हम राजस्थान के मानचित्र में। तो ये जिला है झालावाड़। तो झालावाड़ जिला कहां पर है? राज्य के इस क्षेत्र में। ये वाला भाग जो है वो कौन सा आ जाता है? झालावाड़ जिले का भाग आ जाता है। इसके बाद देखो कोटा का। कोटा का विस्तार देखा जाए तो राज्य में कोटा का विस्तार कहां पर है? यहां पर। ये वाला भाग वाला जो हिस्सा है वो किसका रहता है? कोटा क्षेत्र का। तो यहां पर इस पत्थर का विस्तार जो है वो राज्य में पाया जाता है। इसके बाद देखें तो अन्य जिले के रूप में कौन सा आ गया? चित्तौड़गढ़। और चित्तौड़गढ़ का भाग थोड़ा सा तो यहां रहता है और बाकी ये वाला भाग, ये हिस्सा जो है वो किसका है? चित्तौड़गढ़ क्षेत्र का। तो यहां पर जो है वो किस पत्थर का? सुलेमानी पत्थर का विस्तार रहता है। और अंतिम क्षेत्र के रूप में देखें तो ये आ गया बांसवाड़ा। और बांसवाड़ा राज्य का ये दक्षिणी हिस्सा जो है ये किस जिले के रूप में है? बांसवाड़ा जिले के रूप में। तो इन जिलों में जो मुख्यतः है वो किस पत्थर की प्राप्ति होती है? सुलेमानी पत्थर की प्राप्ति होती है, जिसे अकीक या गोमेद के नाम से पुकारते हैं, जो झालावाड़, कोटा, चित्तौड़गढ़ और बांसवाड़ा क्षेत्र से प्राप्त किया जाता है। तो ये विशेषता हमारे पास में सुलेमानी पत्थर के रूप में रहती है। और नेक्स्ट
इसी श्रेणी का एक महत्वपूर्ण खनिज रहता है और वो कौन सा रहता है? हीरा रहता है। और हीरे को एक जिले के रूप में देखें तो इसकी प्राप्ति कहां से होती है? प्रतापगढ़ से होती है। तो हम नेक्स्ट खनिज के रूप में करते हैं हीरा, जो 4 नंबर पर खनिजों की श्रृंखला में लगातार में देखें तो 4 आ जाएगा। और 4 नंबर पर कौन सा खनिज आ जाएगा आपका? बहुमूल्य खनिज हीरा आ जाएगा। और हीरा खनिज जो है क्षेत्र की दृष्टि से देखें तो कहां से प्राप्त होता है? प्रतापगढ़ से प्राप्त होता है, प्रतापगढ़ क्षेत्र से। और इसके अलावा देखें तो कौन सा क्षेत्र आ जाता है? बाड़मेर क्षेत्र आ जाता है। बाड़मेर क्षेत्र का स्थान जो है वो कौन सा माना जाता है? मालानी रायोलाइट चट्टान, यानी मालानी रायोलाइट चट्टान समूह जो है वो बाड़मेर का है। और किसके लिए? हीरा के लिए जो है वो महत्वपूर्ण माना जाता है। और प्रतापगढ़ का अगर क्षेत्र देखें तो कौन सा आता है? केसरपुरा, केसरपुरा मानपुरा खान, मानपुरा खान। तो एक स्थान देखें तो कौन सा आ जाएगा? केसरपुरा, अन्यथा क्या होगा पूरा नाम? केसरपुरा मानपुरा की खान से राज्य में हीरे की प्राप्ति होती है। और यह क्षेत्र कहां का प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़ का। तो प्रतापगढ़ का केसरपुरा मानपुरा क्षेत्र, बाड़मेर का मालानी रायोलाइट चट्टानों का समूह वाला भाग जो है जहां से किसकी प्राप्ति की संभावनाएं रहती है? हीरा की। तो यह क्षेत्र जो है वो राज्य के मानचित्र में देखें तो राज्य के मानचित्र में कहां पर आ जाएगी इनकी स्थिति जो है? तो राज्य के मानचित्र में एक भाग तो रहेगा राज्य के लगभग दक्षिणी क्षेत्र में, ये वाला हिस्सा जो है ये हिस्सा रहता है किसका? प्रतापगढ़ का। किसका क्षेत्र का रहता है? प्रतापगढ़ का। तो ये जिले वाला भाग जो है वो को तो कौन सा रह गया? प्रतापगढ़। और उसके बाद में ये हिस्सा जो है यहाँ वाला, ये वाला हिस्सा जो है ये किसका रहता है? ये आ जाता है आपके बाड़मेर क्षेत्र का। किसका आ जाता है? बाड़मेर क्षेत्र का। तो ये बाड़मेर वाला इलाका है जहां पर किस प्रकार की चट्टानें? मालानी रायोलाइट चट्टानों का समूह पाया जाता है, जहां से हमें किसकी प्राप्ति? हीरे की प्राप्ति की संभावनाएं मिली है। और दूसरा जो महत्वपूर्ण स्थान रहता है वो कौन सा रहता है? ये क्षेत्र। और ये क्षेत्र कौन सा है? किस जिले का है? तो प्रतापगढ़ जिले का है। और इसकी फेमस खान कौन सी है? तो केसरपुरा मानपुरा की खान रहती है। एक स्थान पूछे तो कौन सा आ जाएगा? केसरपुरा से राज्य के प्रतापगढ़ जिले में हीरे की प्राप्ति होती है। तो ये विशेषता हमारे पास में एक महत्वपूर्ण खनिज हीरे की रहती है। इसके बाद में इन्हीं खनिजों की श्रृंखला में अगला खनिज आता है एक्वामेरिन खनिज। कौन सा रहेगा? एक्वामेरिन खनिज। और ये एक्वामेरिन खनिज जो है वो नीलम के स्थान पर प्रयुक्त में लिया जाता है। तो ये विशेषता जो है वो किस खनिज की रहती है? एक्वामेरिन खनिज की रहती है। तो 5 नंबर पर हम अध्ययन करेंगे एक्वामेरिन, एक्वामेरिन खनिज का अध्ययन करेंगे। इस एक्वामेरिन खनिज की मूलभूत विशेषता क्या रहती है? यह खनिज जो है, यह खनिज नीलम की जगह प्रयोग में लिया जाता है, लिया जाने वाला हल्के रंग का मूल्यवान पत्थर है। ये विशेषता किसकी रहती है? एक्वामेरिन खनिज की रहती है। तो एक्वामेरिन खनिज जो है वो किसके स्थान पर प्रयुक्त किया जाता है? तो नीलम के स्थान पर इसका प्रयोग जो है वो लिया जाता है। और ये किस प्रकार का होता है? ये हल्के रंग का और मूल्यवान खनिज रहता है। तो एक्वामेरिन खनिज का प्रयोग नीलम की जगह पर किया जाता है और ये हल्के रंग का खनिज होता है, जिसका उत्पादन जो है, उत्पादन इस खनिज का देखें तो उत्पादन जो है वो सर्वाधिक किस जिले में होता है? तो सर्वाधिक होता है टोंक जिले में। किस जिले में होता है? टोंक जिले में जो है वो इसका उत्पादन
सर्वाधिक होता है। तो ये मूलभूत विशेषता रहती है। इसके अलावा देखें तो स्थान कौन सा आ जाएगा, भीलवाड़ा क्षेत्र आ जाएगा, और भीलवाड़ा के अलावा देखें तो कौन सा आ जाएगा, अजमेर क्षेत्र आ जाएगा। तो राज्य के टोंक, भीलवाड़ा और अजमेर क्षेत्र जो है वो किस खनिज हेतु प्रसिद्ध है, एक्वामेरिन खनिज के लिए प्रसिद्ध रहते हैं। राज्य में अगर इनकी स्थिति को देखा जाए तो वो स्थिति जो है वो कहां पर रहेगी राज्य में, तो इनकी स्थिति रहेगी राज्य में इन क्षेत्रों में। तो ये है मानचित्र। अब देखना है टोंक, टोंक क्षेत्र कहां पर रहता है, लगभग यहां से जो है वो टोंक हिस्सा पाया जाता है। तो ये जिला कौन सा हो गया, टोंक जिला हो जाएगा, जहां से एक्वामेरिन खनिज प्राप्त होता है। फिर आता है भीलवाड़ा क्षेत्र, तो भीलवाड़ा क्षेत्र आ जाता है मुख्यतः यहां तक। ये जो हिस्सा है वो किसका रहता है, ये क्षेत्र रहता है भीलवाड़ा जिले का। तो भीलवाड़ा जिले से जो है वो एक्वामेरिन खनिज प्राप्त होता है। फिर स्थिति आती है अजमेर की, और अजमेर क्षेत्र जो है वो राज्य में इन क्षेत्रों में पाया जाता है। तो ये क्षेत्र कौन सा हो जाएगा, अजमेर जिला हो जाएगा। तो अजमेर जिले से जो है वो एक्वामेरिन खनिज प्राप्त होता है। तो इनमें अगर देखा जाए तो मुख्यतः जिला पूछा जाता है, और एक्वामेरिन के लिए कौन सा जिला फेमस है, टोंक का। तो अगर एग्जाम में पूछा जाएगा तो वो मुख्य रूप से एक ही स्थान का नाम पूछा जाएगा, और वो स्थान कौन सा रहेगा, टोंक रहेगा। तो यहां से हम एक स्थान याद रख लें तो काफी है हमारे लिए। तो एक्वामेरिन खनिज जो है उसका संबंध कहां से रहता है, टोंक से रहता है। तो ये विशेषता एक्वामेरिन खनिज की रहती है। इन्हीं खनिजों की श्रृंखला में नेक्स्ट खनिज का अध्ययन करेंगे, और वो खनिज कौन सा है, क्वार्ट्ज खनिज रहेगा। कौन सा खनिज होगा, क्वार्ट्ज खनिज। और इस क्वार्ट्ज खनिज का प्रयोग जो है वो मुख्य रूप से हम किस में करते हैं, प्रकाशीय और इलेक्ट्रॉनिक यंत्र के उद्योगों में और सिरेमिक उद्योगों में जो है वो क्वार्ट्ज का प्रयोग मुख्य रूप से किया जाता है। तो नेक्स्ट खनिजों की श्रृंखला में हमारे पास खनिज कौन सा रहेगा, क्वार्ट्ज खनिज, क्वार्ट्ज खनिज रहेगा। तो क्वार्ट्ज जो खनिज है इसका प्रयोग जो है वो मुख्यतः किसमें किया जाता है, तो क्वार्ट्ज खनिज का प्रयोग जो है वो लिखें आप, उपयोग जो है, उपयोग किसमें करते हैं क्वार्ट्ज खनिज का, तो इसमें लिखते हैं हमें सिरेमिक उद्योग, सिरेमिक उद्योगों में, उद्योग, सिरेमिक उद्योग, प्रकाशीय और इलेक्ट्रॉनिक यंत्र बनाने वाले उद्योगों में। तो मुख्य रूप से देखा जाए तो क्वार्ट्ज खनिज का प्रयोग जो है वो हम किस में करते हैं, तो एक तो रह गया जो महत्वपूर्ण रहता है वो तो कौन सा है, सिरेमिक उद्योगों में इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा देखा जाए तो प्रकाशीय और इलेक्ट्रॉनिक यंत्र बनाने के जो उद्योग रहते हैं उनमें मुख्य रूप से किसका प्रयोग किया जाता है, क्वार्ट्ज खनिज का प्रयोग किया जाता है। और क्वार्ट्ज खनिज के लिए अगर क्षेत्र देखें तो हमारे लिए महत्वपूर्ण क्षेत्र कौन सा रहता है, अजमेर जिला रहता है। कौन सा जिला रहता है, अजमेर जिला जो है वो क्वार्ट्ज खनिज के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके अलावा देखें तो टोंक और पाली क्षेत्र है जहां से मुख्य रूप से क्वार्ट्ज खनिज की प्राप्ति होती है। तो आइए हम देखते हैं कि राज्य के ऐसे कौन से क्षेत्र और स्थान हैं जहां से मुख्य रूप से क्वार्ट्ज खनिज की प्राप्ति होती है। तो ये रहता है हमारे पास में क्वार्ट्ज खनिज जो है वो राजस्थान के मानचित्र में देखते हैं कि वो कौन कौन से क्षेत्र हैं जहां से मुख्य रूप से हमें क्वार्ट्ज खनिज को प्राप्त करते हैं और कौन से स्थान जो है वो इसके प्रसिद्ध रहते हैं। तो ये है हमारे पास में राजस्थान का मानचित्र, और राजस्थान के इस मानचित्र में ये जिला जो है वो रहता है अजमेर जिला। कौन सा आ जाएगा, अजमेर जिला। और अजमेर जिले में स्थान देखें तो कौन सा आ जाएगा, एक स्थान का नाम है सरवाड़ क्षेत्र, दूसरा रहता है केकड़ी क्षेत्र, इसके अलावा ब्यावर क्षेत्र,
ब्यावर क्षेत्र। इसके अलावा मंगलियावाद क्षेत्र, और अंतिम स्थान रहता है जवाजा क्षेत्र। ये सभी क्षेत्र जो है वो क्वार्ट्ज खनिज के लिए प्रसिद्ध है और किस जिले में पड़ते हैं? अजमेर जिले में पड़ते हैं। किस जिले में? अजमेर जिले की विशेषता रहती है। तो अजमेर में सरवाड़, केकड़ी, ब्यावर, मंगलियावाद, जवाजा। सरवाड़, केकड़ी, ब्यावर, मंगलियावाद, जवाजा क्षेत्र की विशेषता कहां से रहती है? अजमेर क्षेत्र से जो है वो विशेषता रहती है। और किस खनिज हेतु प्रसिद्ध है? क्वार्ट्ज खनिज के लिए प्रसिद्ध रहते हैं। इसके बाद में जो है वो जिला आता है, वो जिला कौन सा रहता है? यहां पर रहता है पाली क्षेत्र। कौन सा रहता है? पाली क्षेत्र। और पाली क्षेत्र में अगर स्थान देखें तो कौन सा आ जाता है? एक क्षेत्र तो है रायपुर क्षेत्र और एक है नानाबेड़ा क्षेत्र। तो पाली क्षेत्र के दो स्थान फेमस है क्वार्ट्ज खनिज हेतु। वो कौन से? रायपुर और नानाबेड़ा क्षेत्र रहते हैं। और फिर आता है आपका एक और जिला, और वो जिला कौन सा रहता है? वो जिला रहता है टोंक जिला। और टोंक जिले में अगर स्थान देखें तो कौन सा आता है? तो टोंक का स्थान है देवली मालपुरा क्षेत्र। देवली मालपुरा क्षेत्र रहता है। तो टोंक जिले का देवली मालपुरा क्षेत्र, अजमेर का सरवाड़, केकड़ी, ब्यावर, मंगलियावाद, जवाजा। सरवाड़, केकड़ी, ब्यावर, मंगलियावाद, जवाजा, ये कहां के रहते हैं? अजमेर क्षेत्र के। और पाली का स्थान कौन सा रहता है? रायपुर और नानाबेड़ा, पाली, सरवाड़, केकड़ी, ब्यावर, मंगलियावाद, जवाजा, अजमेर व देवली मालपुरा टोंक क्षेत्र के ये स्थान जो है वो किस खनिज हेतु प्रसिद्ध है? क्वार्ट्ज खनिज हेतु प्रसिद्ध रहते हैं। तो ये थे हमारे पास में राज्य के बहुमूल्य खनिज, जिनका अध्ययन हमने आज की इस कक्षा के अंतर्गत किया। तो नेक्स्ट कक्षा के अंतर्गत खनिजों की अगली कड़ी में पुनः मुलाकात होती है। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। दैट्स ऑल।